जो लोग ये सोचते हैं कि अब शुद्ध वेदादि शास्त्र उपस्थित नहीं है, उनको स्मरण रखना चाहिए कि विद्या का मूल नाश कभी नहीं होता है। विद्या कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में सदा रहती है। जैसे कभी धूप और कभी छाँव, कभी दिन तो कभी रात, एक के बाद दूसरा चलता है, वैसे ही कभी संसार में विद्या बढ़ जाती है और कभी विद्या कम हो जाती है। आज भी अनेकों आर्य गुरुकुलों में आपको शुद्ध वेद शास्त्र प्राप्त हो जाएंगे। दुर्भाग्य से आज विदेशी लोगों के किए वेदों के अर्थ ही बाजारों में मिलते हैं। जिनको वैदिक संस्कृत नहीं आती थी, उन विदेशी लोगों ने वेद मंत्रों का अंग्रेजी में अर्थ कर दिया है। अंग्रेजी से अनेकों ने आर्य भाषा हिंदी में अर्थ कर दिया। अब वही झूठे अर्थों वाले ग्रंथ बाजारों में वेद आदि के नाम से बिक रहे हैं। पहले के अध्यायों में इस विषय की कुछ बातें आप पहले ही समझ चुके होंगे। वर्तमान समय में महर्षि दयानंद सरस्वती द्वारा वेदों का जो अर्थ आर्य भाषा में किया गया है, वह सर्वश्रेष्ठ है। यह मानव धर्मशास्त्र प्रत्येक घर में अवश्य होना चाहिए। भले ही आप हिंदू हो, पारसी, बौद्ध, यहूदी, ईसाई अथवा मुस्लिम हो। महान भारतीय दार्शनिक, लेखक और स्वतंत्रता सेनानी योग अरविंद घोष लिखते हैं कि Dayanand's powerful and original commentary will be widely accepted as the definitive word on the Veda। यह बात अक्षरशः सत्य है कि महर्षि दयानंद द्वारा किया गया वेदों का अर्थ ही पूर्ण वैदिक और वैज्ञानिक है। दुर्भाग्य से आज भारत के सभी शिक्षण संस्थानों में मैक्स मुलर द्वारा किए वेदों के मनगढ़ंत अर्थ को ही वेद कहकर पढ़ाया जाता है। नौजवान पीढ़ी को मैक्स मुलर की बातें पढ़कर वेदों से घृणा हो जाती है। ईश्वरीय ज्ञान कौन सा है? मैंने वेदों में उपस्थित ज्ञान विज्ञान की गूढ़ बातें दर्शाई है कि जिनको पढ़ कर के किसी भी मनुष्य को मानव धर्म ग्रंथ की महानता का पता चलता है। विदेशी विद्वान भी कहते हैं कि ऋग्वेद यह केवल आर्यों का ही नहीं, अपितु सारे मानवों का प्राचीनतम ग्रंथ है। एमफिल द टीचिंग ऑफ द वेदास में उन्होंने यह लिखा था। दुर्भाग्य से आज वेदों के ज्ञान को न जानने के कारण नौजवानों के मन में धर्म से संबंधित अनेकों बड़े प्रश्न उठते रहते हैं। गुरु घंटालों को धर्म से कोई लेना देना नहीं, अतः वे भी नौजवानों की शंकाओं का समाधान नहीं कर पाते हैं। अधिकांश धर्मगुरु तो धर्म को श्रद्धा का विषय कहकर टाल देते हैं। आज विज्ञान के इस युग में ढोंग, अंधविश्वास तथा पाखंड का कोई स्थान नहीं है। संसार पुनः वेदों की ओर लौट रहा है। ऐसे में भारतीयों का कर्तव्य बनता है कि वे अपने धर्म को अच्छे से जानें। वैदिक धर्म का सबसे बड़ा सिद्धांत है अच्छे कर्म करना। अब प्रश्न उठता है कि कौन से कर्म अच्छे हैं तथा अच्छे कर्म करने से क्या होगा। जैसे कि आप जानते हैं कि जब भी आप अपने राष्ट्र के लिए कोई अच्छा कार्य करते हैं तो राष्ट्र आपको सम्मानित करता है, अर्थात अच्छे कार्य का फल देता है। यह सिद्धांत प्रत्येक स्थान पर है। अच्छी फिल्मों और कलाकारों को पुरस्कार क्यों दिया जाता है? वैज्ञानिकों को पुरस्कार आदि क्यों दिए जाते हैं? विद्यालय में अच्छा पढ़ने वाले विद्यार्थियों को सम्मानित किस लिए किया जाता है? प्रत्येक क्षेत्र में अच्छा करने वालों को अच्छा फल दिया जाता है। परिश्रम का फल सृष्टि का नियम है और मनुष्य समाज ने भी उसको अपनाया हुआ है। इसी प्रकार वेदों के अनुसार अच्छे कार्य करने वाले मनुष्य को ओम ईश्वर अच्छा फल देता है। वह फल इस जीवन का तथा भावी जीवन में ओम हमें देता है। इसको समझने के लिए पहले पुनर्जन्म के विषय को समझना होगा।
धर्म का आधार मनुष्य कोई भी कार्य लाभ हानि को देखकर ही करता है। जिस कार्य को करने से मनुष्य को दुख मिलने की आशंका हो, उस कार्य को मनुष्य कभी नहीं करता है। प्रश्न उठता है कि धर्म का पालन करने से मनुष्य को क्या लाभ होगा। अब संसार में आप देखते हैं कि पहले कोई भी कर्म होता है तथा उसके बाद उसका फल मिलता है। जैसे किसी ने मेहनत करके कर्म किए, अतः बाद में उसे धन आदि साधन फल के रूप में प्राप्त होते हैं। मनुष्य दूध पीता है, भोजन करता है, खेल खेलता है, पढ़ता है, समाज सेवा करता है, राजनीति करता है, अभिनय करता है आदि सभी कर्मों का कोई न कोई फल उसको संसार में अवश्य मिलता है। मनुष्य गलत भोजन तथा दिनचर्या रखेगा तो बीमारी के रूप में उसका फल मिलेगा। मनुष्य अच्छा भोजन तथा व्यायाम आदि करेगा तो स्वस्थ शरीर के रूप में उसे फल मिलेगा। यह सृष्टि का नियम है कि किए हुए कर्म निष्फल कभी नहीं जाते हैं। कर्म का फल अवश्य मिलता है, भले ही वह कुछ समय बाद ही क्यों न मिले। अब आप पहले पढ़ ही चुके हैं कि जो कर्म धारण करने योग्य है उन्हें हम धर्म कहते हैं। अब धारण करने योग्य कर्म कौन से है, यह वेदों में मनुष्य को बताया गया है। वेदों में कहा है कि भाई भाई से द्वेष मत करो, अच्छे मनुष्य बनो, जुआ मत खेलो, किसी का बुरा मत करो, बलपूर्वक किसी के पदार्थ मत छीनो, धर्म की उन्नति के लिए दान करो, हवन यज्ञ करो, ईश्वर की उपासना तथा ओम का जप करो, दुष्टों से अपने राष्ट्र की रक्षा करो, दुराचार मत करो, महिलाओं का सम्मान करो, किसी निर्दोष भले पशु पक्षी आदि की हिंसा मत करो, सत्य बोलो, चोरी मत करो, गृहस्थ भी ब्रह्मचर्य कर पालन करे, अंतःकरण शुद्ध रखे, आर्ष पुस्तकों का अध्ययन करो, बहुत से पदार्थ जोड़ने के चक्कर में मत रहो, क्योंकि सदा कुछ नहीं रहने वाला है। अच्छे कर्म करके फल की इच्छा मत करो और जो मिले उसमें संतोष करो, मेहनत करके पदार्थों को ग्रहण करो, आदि आदि। ये सब कर्म करना ही धर्म है। अब इन कर्मों के करने से इनका फल अवश्य मिलेगा। जैसे संसार में आपको जीवित रहने तथा साधन संसाधन जुटाने के लिए कर्म करने से फल मिलता है, वैसे ही धर्म के कर्म करके आपको भविष्य में मिलने वाले जन्म में उनका फल मिलता है। यदि आपने अच्छे कर्म किए हैं, धार्मिक कर्म किए हैं, तो अगला जन्म अच्छा होगा, और यदि आपने अधार्मिक कर्म किए हैं तो दुख मिलेंगे। किए हुए कर्मों का फल अवश्य मिलेगा। महर्षि मनु कहते हैं कि नास्तिको वेदनिंदक, अर्थात वेदों की निंदा करने वाला ही नास्तिक है। वेदों से ज्ञान प्राप्त करके महर्षि मनु ने सरलता से संसार के सभी लोगों के लाभ के लिए कर्मफल व्यवस्था का वर्णन किया है। कुछ लोग कह देते हैं कि हम तो किसी दुष्ट को फल भोगते हुए नहीं देखते हैं, अथवा दुष्ट लोग पाप कर्मों से बहुत सा धन कमा लेते हैं और उन्हें सजा भी नहीं मिलती है। वास्तव में यह प्रश्न कर्म तथा पुनर्जन्म की मान्यता को न समझने के कारण उत्पन्न होता है। महर्षि मनु कहते हैं कि ना धर्मश्चरितो लोके सद्य फलति गौरविः शनैरावर्त मानस्तु कुर्तुर्मूलानि कृंतान्ति अतः। अर्थात संसार में किया हुआ अधर्म तुरंत फल नहीं देता, समय आने पर ही देता है। जैसे गाय को पालने खिलाने आदि पर तुरंत वह दूध नहीं देने लग जाती है, बल्कि गाय कुछ समय बाद दूध देने योग्य होती है। वैसे ही कर्मफल व्यवस्था को समझे किया हुआ अधर्म करने वाले को चारों ओर से घेर कर अधर्मकर्ता की जड़ों को ही काट डालता है, अर्थात उसका धीरे धीरे पूर्णतः सर्वनाश कर देता है। मनुस्मृति के 11वें अध्याय में
पाप कर्मों का तथा 12 अध्याय में पुण्य कर्मों को विस्तार से वर्णन किया गया है। त्रिविध कर्म तथा त्रिविध गतियाँ होती हैं। जो भी अच्छे बुरे कर्म मनुष्य करता है उनको मन, वचन और शरीर से करता है।